नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। आप लोग बहुत अच्छे सुझाव भेजते हैं। दर्शकों, जो चीज़ें आप बताते जा रहे हैं हम उनको उनके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन, उनके एग्जीक्यूशन करते जा रहे हैं और जो सुझाव आपने भेजे हैं बड़ी जल्दी ही आप उन चीज़ों के ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है आज का राशिफल, आज का पंचांग। आज के राशिफल, आज के पंचांग में हम पंचांग की चर्चा भी करते हैं। कौन सा समय उत्तम है, कौन सा समय खराब है और कौन सी तिथि शुभ है या अशुभ है, उस चीज़ की चर्चा हम करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल आता तो फेस्टिवल के बारे में भी कुछ ना कुछ बयान करने की कोशिश करते हैं। फिर हम राशियों की बात करते हैं। राशियों में आज का फोरकास्ट कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए, एरीज से स्टार्ट करके पाइसेस तक, मेष से स्टार्ट करके मीन राशि तक, सभी राशि वालों के लिए कौन सा लकी नंबर होगा, कौन सा लकी कलर होगा, कौन सा आपके लिए उपाय अच्छा है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं दर्शकों। और आपने देखा होगा मेरी नज़रें मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे काफ़ी रहती हैं। क्यों रहती हैं? इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ दर्शकों, मैं किसी को देख करके पढ़ना नहीं है, मैं पंचांग देख के पढ़ता ताकि कोई गलती उसमें बिल्कुल ना हो जाए। आगे जो आपकी कुंडली है वो ग्रह क्या बने हुए हैं, किसी दिन मैं आपको कैमरे पे इसको भी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या है। जो हम बोलते हैं कि कुंडली जब आपके सामने वीडियो स्क्रीन पे भी आती है, जब हम पंचांग बोल के हटते हैं तो आपका साइन आ जाता है। मान लो एरीज स्टार्ट हुआ तो एरीज के बाद उस दिन की कुंडली, उस दिन की जैसे ही रात को 12 बजे उसके बाद की जो कुंडली जो बनी वो कुंडली क्या कहती है आपके लिए, वो कुंडली के ग्रहों की पोजीशन को देख करके हम बताना शुरू कर देते हैं। वो रिपोर्ट उसकी गुड की आ रही है, बैड की आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते रहते हैं, उपाय बताते हैं आपको। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा जो प्रोग्राम पसंद आता होगा, तभी आप बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स डे बाई डे बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, सपनों के ऊपर भी हैं, ज्योतिष सीखने के ऊपर भी हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे विषय, चाहे वो मांगलिक को लेकर के हो, शनि की साढ़े स्थिति को लेकर हो, शनि के ढैया को लेकर हो, काल सर्प योग को लेकर के हो, गज केसरी योग को लेकर के हो, सुनफा योग को लेकर हो, अनफा योग को हो, दुर्धरा योग को लेकर के हो, ढेरों वीडियोस पड़े हुए हैं। नक्षत्र क्या होते हैं, कुंडलियाँ क्या होती हैं, कितने लगन होते हैं, कितने राशियाँ होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कितने योग होते हैं, कितने करण होते हैं, हर चीज़ की चर्चा दर्शकों हमने हमारे पीछे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर करी हैं। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी के लिए आपको सिंपली @प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जाना होगा। यूट्यूब में आप प्रेम एस्ट्रोलॉजर सर्च करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक पार्ट हम पंचांग के अंदर शुभ अशुभ समय की चर्चा भी करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल आता है उसकी इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। कोई हमारे महापुरुषों के साथ जुड़ा हुआ दिन आ गया उसकी चर्चा भी हम करते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। इससे हमारा जो ज्ञान में वृद्धि भी होती है, साथ में हमारी जो जागरूकता है वो हमें आगे बढ़ने में या कुछ करने में, उस दिन हमारे से अच्छे काम करवाने में मदद कर देती है। हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे आज के पंचांग की, फिर राशिफल के अंदर क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का डेली का फोरकास्ट, दैनिक राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू पंचांग। आज 21 जुलाई 2020 दिन मंगलवार, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम, जो प्रथमा तिथि है वो रात्रि 9:21 तक प्रभावकारी रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 8:26 से प्रारंभ होकर के बना रहेगा और गंडमूल भी रात को 8:26 पे शुरू हो जाएंगे। पंचक का कोई योग नहीं बनता। राहु काल दोपहर के 3:56 से लेके शाम के 5:39 तक रहेगा। दूसरा अशुभ समय यमगंधम काल सुबह के 9:01 से लेकर सुबह के 10:43 तक रहेगा।
शुभ समय की बात करते हैं, शुभ घड़ियों की बात करते हैं, ऑस्पिशियस टाइमिंग्स की बात करते हैं। सुबह 10:58 से लेकर के दोपहर के 2:14 तक, रात्रि 8:39 से लेकर रात्रि 9:57 तक का समय हर डिसीजन के लिए बेहतर उत्तम साबित होगा। मगर लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन गुड़ का दान, जो मिठाई होती है ना, मिठाई के स्वामी भी मंगल होते हैं। आज भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को जब भी मिठाई का भोग लगाएं, कोशिश कीजिएगा बगैर बर्क की मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि बगैर जो बर्क वाली मिठाई का भगवान को सही मानों में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वो जिसको कहता भोग नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए बगैर बर्क की मिठाई का भगवान को भोग लगाइएगा और गरीबों में बांट दीजिएगा, अपनों में बांट दीजिएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनती, भोग बिल्कुल थोड़ा सा आपने भोग लगाया, बाकी परिवार के अंदर भी आप लोगों ने बांट लिया, वो भी एक आपके लिए काफ़ी रहेगा। आज के दिन का मंत्र ओम नमो श्री भौमाय नमः। आज का दान, गुड़ का दान 2 जगह दे सकते हैं। किसी गरीब को दे सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। गाय को बहुत ज़्यादा नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ खिलाएंगे। 50 ग्राम गुड़ ले लिया, 2 रोटियों के अंदर रखा, भगवान जी को याद किया, गायत्री मंत्र बोला और गाय को खिला दिया। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए समय कहता है कि जमीन जायदाद से संबंधित लटके हुए कामों में सफलता मिल सकती है। वादों विवादों से मुक्ति मिल सकती है, राहत मिल सकती है और लेन देन का कोई मसला आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने के बनते हैं पूर्ण योग। कहीं से अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, कहीं से फंसा हुआ धन मिल सकता है और रिश्ते भले ही वो प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों के अंदर बढ़ावा करने वाले होंगे। तो ध्यान कहाँ देना होगा? अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा परेशान कर सकती है। अपने खान पान पे नियंत्रण करना होगा, फिजिकली एक्टिव रहना होगा, फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर भी आपको बल देना होगा। योगा करें, मेडिटेशन करें और साथ में अपने कामों के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने से परहेज करिएगा। आज का उपाय आपके लिए क्या बनता है? आज आप कोशिश कीजिएगा कि घर में 5 कंचे ले लीजिएगा सफ़ेद रंग के, जो जिसको कहता है जो वाटरी कलर वाला जो होता है, ग्लास वाला कंचे लेकर के उनको किसी ग्लास के ही बाउल में, छोटा सा बाउल हो, छोटी सी कटोरी हो, उसके अंदर डाल के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। शारीरिक मानसिक संतुलन बेहतर बनेगा। धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी। काम के अंदर मन लगेगा। काम के अंदर किए गए प्रयासों का बेहद फल मिलेगा। लव बर्ड्स के लिए, प्रेमी युगलों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग हो सकते हैं। एंड शाम बहुत बेहतर बीतेगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। परहेज कहाँ रखना होगा, ध्यान कहाँ रखना होगा? एक तो किसी की बातों में हस्तक्षेप ना करें। दूसरा, लेन देन के मामलों में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें और घर परिवार के अंदर अच्छा माहौल बना के रखने के लिए थोड़ा सा प्रयासशील आपको भी होना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। बातें उनकी सुन करके थोड़ा सा किसी की तृप्ति, किसी की थर्स्ट को क्वेंच कर दीजिएगा, किसी की इच्छा को पूर्ण कर दीजिएगा। जितना दुनिया का ध्यान रखते हैं थोड़ा सा उनका भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चलिएगा। आज घर में दूध ना गिरने दें और कोशिश करें कि किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन व फल दे सकें। जेमिनाई,
मिथुन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग बनते हैं। जिनके रिश्ते चल रहे हैं दर्शकों, उनके रिश्तों के अंदर बेहतर सुधार की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रोफेशनल ग्राफ बहुत बेहतर बनेगा। काम के अंदर तरक्की, ग्रोथ के योग बढ़ते जाएंगे। सरकारी दरबार में आपकी पहचान बढ़ती जाएगी। कोई गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आपकी चली आ रही थी, उस समस्या का निदान हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले भी अगर आप फेवरेबल डिसीजन पे हों तो फेवरेबल होने की संभावना है। शरीर के अंदर कोई कष्ट चल रहा था, परेशानी चल रही थी, मन के अंदर उलझन चल रही थी, उस उलझन से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा और सेहत के अंदर भी सुधार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आज के दिन आपको क्या करना होगा? काली दाल का दान देना होगा और एक चांदी की क्यूब पवित्र जल में धो करके अपने पास सारा दिन रखनी होगी। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से संबंधित मिलेंगे शुभ समाचार। काम में पैसे की उलझनें खत्म होंगी। नया काम आपको करने को मिलेगा। काम का अंदाज बहुत बेहतर होगा। काम की सराहना भी होगी। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा लगेगा। यानी कि समय काम को लेकर के, सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर के, समाज के अंदर पहचान का दायरा बढ़िया बनाने के लिए अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। धन के मामलों में लक आपका साथ दे सकती है। आप पूंजी निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके साधन भी आपको मिल जाएंगे। मगर कोई ज़मीन जायदाद की कोई ऐसी डील मिल रही हो जो आपको लगे कि फ़ायदेमंद है, मगर आने वाले समय में वो उसका नुकसान हो, उसके अंदर कोई कमी पेशियाँ हो, तो वहाँ से आपको रखना होगा थोड़ा सा ध्यान। आज के दिन उपाय क्या करना है? 2 किस्म की दालें, 2 किस्म की सब्जियाँ किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने ही घर में पूजा स्थल में लगा करके भगवान से इजाज़त लेके कि प्रभु किसी गरीब को देने की इजाज़त दे दीजिए और दान कीजिए, कल्याण होगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? कोई चीज़ रख के भूल गए तो चीज़ मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। आपके चेहरे का इम्प्रेसिव अंदाज लोगों को बहुत भाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और आपकी बातें आपको भी अच्छी लगेगी, दूसरों को भी अच्छी लगेंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आज इंप्रूव होने की संभावना बनती है। आपकी कमांड भी अच्छी होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। आज आप भी किसी का अनुसरण कर सकते हैं और किसी की बातों का प्रभाव आपके भी ऊपर काफ़ी अच्छा आ सकता है। किसी रिश्ते को लेके, रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियाँ देने वाले होंगे। थोड़ी सी रिश्तों की परिभाषा खूबसूरत बनने वाली होगी, बदलने वाली होगी खूबसूरती की तरफ। मगर गाड़ी परेशान कर सकती है या यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ सकता है। सो जल्दबाजी ना करें और पूरा प्लान्ड वे में आपको यात्रा करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में लक आपका साथ देगी। प्रॉपर्टी में कीजिए या स्पेकुलेशन में कीजिएगा, कल्याण होगा। आज के दिन 2 गरीब लोगों को आप दूध पिला दीजिएगा, मीठा दूध पिला दीजिए। साथ में दोनों को मिश्री का छोटा छोटा पैकेट और 2-2 हरी इलायचियाँ भी दे दीजिए। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए धन के मामले में लक आपका साथ दे सकती है। रिश्तों के मामले में आपकी स्पिरिट्स बढ़िया रहेगी। आज आप बड़े एंथुजियास्टिक रह सकते हैं, मगर ध्यान रखना है अपने काम को लेकर के किसी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना और ओवर कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों को हैंडल करने के प्रयास से भी आपको बचना है। रिश्ते हिम्मत के अंदर बढ़ावा देने वाले होंगे। रिश्तों के लिए क्लैरिटी आएगी और कई चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आपको बेहद खुशी देने वाली होंगी। आपका जो आनंद है वो बढ़ सकता है, आपके गेन्स वो भी बढ़ सकते हैं। किसी रिश्तेदार की तरफ से भी अच्छी खबर का अंदेशा हो सकता है। किसी की मदद आप कर सकते हैं या कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं। आज 2 चीज़ें करनी है। किसी बुजुर्ग
और कोई बुजुर्ग औरत हो और विडो लेडी हो और बुजुर्ग भी हो, उसकी ब्लेसिंग्स ले सकें, उसको कुछ लेके दे दिया और उसकी पाँव को हाथ लगा के आशीर्वाद ले लिया। कभी कभी हमें लगता है कि हमें पाँव को हाथ लगाने की आदत नहीं है, तो नमस्कार करके भी आप ले सकते हैं। दूसरा, 2 बादाम प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे, 1 वापस उठा लाएंगे। पब्लिक टेम्पल में नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, घर में आपने पूजा स्थल बनाया वहीं पे 1 बादाम 2 रख दिए, उनमें से 1 उठाया और अपने लाल कपड़े में लपेट के अपने पॉकेट में या अपने पर्स में कैरी कर लिया। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? समय कहता है सरकारी दरबारे में आपकी पोजीशन बेहतर होने की, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे, पुराने कॉन्टैक्ट्स रिवाइव होंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, शारीरिक व मानसिक बेहतरी के बनते हैं योग। एंड लव बर्ड्स के लिए समय रोमांचकारी साबित होगा। कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति आज आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। बस धन के मामले में जल्दबाजी से परहेज करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी न किसी सलाहकार से राय ले लें। एंड पारिवारिक मामलों में बिल्कुल अपने क्रोध पे, अपने आवेश पे नियंत्रण रख के चलें। थोड़ी सी शांति का सहारा आपको लेना पड़ेगा चीज़ों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे माहौल हो सकते हैं जो आपका टेम्पर लूज करवा सकते हैं। ये ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज किसी को शरबत पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए और किसी गरीब औरत को आटे का दान दे दीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। द्वितीय स्थान पे गुरु केतु की युति धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ाएगी। जुबान, सेकंड हाउस हमारी जुबान का भी होता है, जुबान से निकली हुई बातें सत्य हो सकती हैं, इसलिए आज पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही बोलना है। आज के दिन अगर किसी भी व्यक्ति ने आपकी आंखों में आंसू दिए, आपको परेशान किया, तो उसको भी सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बद्दुआ नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, आपको वादों विवादों से बच के चलना है, किसी की गारंटी देने से परहेज करना है, लेन देन के मामलों में एहतियात बरतनी है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो किसी न किसी की राय अवश्य ले लीजिए, परिवार वालों को कॉन्फिडेंस में भी ले लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट के मामले में किसी न किसी अच्छे सलाहकार से, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हों, वहाँ से सलाह लेकर के आगे बढ़िएगा। आज के दिन आपको क्या करना होगा, एक तो मेडिसिन की डोनेशन, दूसरा स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेल करनी है, मेडिसिन की डोनेशन करनी है और अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगा लेनी है। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में मन लगेगा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी के योग हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड समस्या चल रही थी, उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी भी काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी, उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई रुका हुआ काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। पूंजी निवेश के नए रास्ते आपके सामने आएंगे। फंसा हुआ धन मिलेगा। कहाँ पे पैसा खर्चा करना आप प्लान कर पाएंगे। सब कुछ अच्छा चलते हुए, प्रभु की अच्छी कृपा होते हुए अंदर से कहीं ना कहीं मन ना खुश हो सकता है। कोई ना कोई बेचैनी आपको बॉदर कर सकती है। किसी रिश्ते को लेकर के कोई चीज़, इल्यूजन, कन्फ्यूज़न, कोई चीज़ ऐसी आपको बॉदर कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने ऊपर ही नियंत्रण करना होगा। सोचना कि मुझे ही बेहतरी बना के रखनी है, अपने ऊपर ही प्रयास करना है अपने आप को हैंडल करने का। आज के दिन आपको क्या करना होगा, कोई भी पीला वस्त्र लेकर के आप प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिएगा, या किसी गरीब को दीजिए, गरीब ब्राह्मण को दीजिए, ग्रंथी को दे दीजिएगा, या कोई रुमाला लेकर के श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। इससे आप खुद ही महसूस करेंगे कि जहाँ जहाँ नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न,
मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? घर परिवार में कोई खुशी दस्तक दे सकती है। परिवार के साथ मिलकर के फैसले लिए जा सकते हैं। यात्रा का एक अच्छा अनुभव होने की संभावना है। प्रोफेशनली चीज़ें बेटर जाएंगी एंड सेहत का पक्ष भी होगा मजबूत। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इम्प्रूव होंगे। रुके हुए काम आपके बनेंगे। आपकी पहचान बढ़ेगी। कोई कोर्ट का मसला अगर फेवरेबल, अगर आज कोई यानी कि डिसीजन पे हो तो फेवरेबल होने की संभावना बनती है। आज आप क्या करें? 2 फल पहले पवित्र जल में धोएं, फिर उसको कच्चे दूध में धोएं, फिर उसको पवित्र जल में धोएं, भगवत प्रभु के चरणों में चढ़ा करके किसी गरीब को दे दीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों को शेप अप करने का सही वक्त है। घर परिवार के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के अहम फैसले लिए जा सकते हैं। घर परिवार के अंदर कोई खुशी का आयोजन भी हो सकता है और किसी परिवार के मेंबर का कारण, कोई सिबलिंग हो, कोई यंगस्टर हो, उसके कारण आपके घर में कोई खुशी आ सकती है। कहीं ना कहीं आपकी अपनी सेहत के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव रिफ्लेक्शन या सेहत की नासाजी बॉदर कर सकती है। कुछ पैसे किसी चीज़ के लिए रखे होंगे और लग जाएंगे किसी जगह और। आज बढ़े हुए खर्चों पे नियंत्रण आपको स्वयं ही करना होगा। 2 किस्म की दालें लीजिए धर्मस्थल में या किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिएगा। दालें जो लेंगे उसके अंदर काली दाल ना हो और लाल दाल ना हो। आखिरी राशि स्पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से भी लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट किसी भी स्फीयर में, सेक्टर में हो, आपके लिए गेनफुल स्थितियां देने वाली होंगी। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम होगा। प्रेमी युगलों के लिए समय बेहतर साबित होगा। किसी दोस्त के साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे यादगारी रहेगा। बस किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न या किसी रिश्तेदार को लेकर के छोटी सी बात को लेकर मन मटाओ, मन की टेंशन, कुछ काम की बेफालतू की चिंताएं, कहते चिंता करने से कुछ होगा? चिंतन कीजिए ना, विचार कीजिएगा। ये परेशानी हुई, गलती हुई, क्यों हुई, इस बार हुई, आगे से नहीं होने देंगे। तो चिंता करने से क्या होने वाला है? हाय ये तो हो गया, आप क्या करें, आप क्या करें? नहीं, ऐसे नहीं करना। उसके ऊपर विचारशील होकर के आगे बढ़ने के प्रयास करने हैं। आज हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा। घर से बाहर निकलते समय नाक साफ करके जाइएगा। इवन इफ द नोज इज नॉट ब्लोइंग, आप ऐसा करके जाइएगा और गणेश जी की वंदना कीजिएगा। बस प्रभु की कृपा आपके ऊपर अच्छी खासी होगी। दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सुझाव हो हमारे कमेंट बॉक्स में लेकर के भेजिएगा। कोई चीज़ आपकी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई चीज़ का आपको लगता है कि ये चीज़ें भी ऐड करी जाएं तो और अच्छा होगा। और हमारे बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखिएगा, सर्च में प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखिए तो आपको हमारे ढेरों वीडियोस, या ज्योतिष सीखना चाहते हैं ज्योतिष सीखने वाले मिल जाएंगे। सपनों के बारे में कोई आपको दिमाग में कुछ दुविधाएं चल रही हैं किसी सपने को लेके, उन सपनों के बारे में आप देख लीजिएगा। कोई ज्योतिष के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जैसी बातें होती हैं, किसी मांगलिक को लेकर डरा दिया, काल सर्प योग को लेकर डरा दिया, या कह दिया, किसी ने कह दिया आंशिक काल सर्प योग है, किसी ने कह दिया ये काल सर्प योग है। बड़ी डिटेल्ड वीडियोज़ हैं दोस्तों जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो कोई भी व्यक्ति आपको भ्रांति में, वहम में नहीं डाल सकता है। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप देखते रोज़ हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा और फिर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। शेयर का बटन है, जिसको भी आप प्यार करते हैं, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, जब आप चाहते हैं कि ये चीज़ उनके पास भी जानी चाहिए तो उनके साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। कल
आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज के राशिफल, आज के पंचांग में, आज पे डेली फोरकास्ट में, आपके दैनिक राशिफल में आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।